कभी सोचा है कि फिजिक्स का एक प्रिंसिपल जो हवाई जहाज को उड़ाता है, वही प्रिंसिपल ये भी बता सकता है कि हमारे दिल के अंदर क्या हो रहा है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए, आज इसी अनोखे कनेक्शन को समझते हैं। विज्ञान के इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सी कहानी का सहारा लेंगे। ये कहानी है एक रेड ब्लड सेल की। तो मिलिए हमारे आज के हीरो लालू से। लालू एक रेड ब्लड सेल है और उसकी दुनिया, उसकी दुनिया है हमारे शरीर की धमनियां, यानी आर्टरीज। समझ लीजिए एक बहुत बड़ा खुला हुआ हाईवे। देखते हैं कि एक नॉर्मल दिन पर इसका सफर कैसा होता है। तो शुरुआत में लालू का रास्ता यानी धमनी बिल्कुल साफ और खुली है, एकदम एक नए हाईवे की तरह, जहां कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रुकावट नहीं, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है। इस आइडियल कंडीशन में सब कुछ एकदम परफेक्ट है। रास्ता साफ है तो लालू और उसके जैसे लाखों दोस्तों की स्पीड भी नॉर्मल रहती है। और सबसे जरूरी बात, खून का जो दबाव है धमनी की दीवारों पर, वो भी बिल्कुल बैलेंस्ड और स्टेबल रहता है। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट आता है। अब धीरे धीरे मुसीबत शुरू होती है। धमनी के इस साफ सुथरे हाईवे पर कोलेस्ट्रॉल का एक ट्रैफिक जैम लगना शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस, ये जाम एक दिन में नहीं लगता, ये धीरे धीरे होता है। देखिए, पहले धमनी की दीवारें एकदम साफ थीं, फिर कोलेस्ट्रॉल का ढेर, जिसे प्लैक कहते हैं, वो दीवारों पर चिपकने लगता है। और देखते ही देखते ये इतना बढ़ जाता है कि रास्ता तंग हो जाता है। तो अब लालू के लिए वो चौड़ी खुली सड़क एक पतली सी तंग गली में बदल चुकी है। और बस यहीं से कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। इस तंग गली में अब फिजिक्स अपना कमाल दिखाती है। एक बहुत ही मजेदार साइंटिफिक प्रिंसिपल काम करना शुरू करता है, जो लालू के सफर में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले आता है। इसे कहते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब ये सुनने में टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये कहता है कि जब खून जैसी कोई चीज किसी संकरी जगह से गुजरती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और उसका प्रेशर घट जाता है ना जीत? स्पीड बढ़े और प्रेशर घट जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के पाइप को आगे से दबाने पर पानी कितनी तेजी से निकलता है। तो चलिए दोनों हालात को कंपेयर करते हैं। जब सड़क खुली थी, याद है, स्पीड नॉर्मल थी, प्रेशर भी नॉर्मल था। लेकिन अब इस तंग गली में क्या हो रहा है? खून को निकलने के लिए जगह कम है, इसलिए उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से स्पीड बढ़ने का नतीजा ये होता है कि दीवारों पर अंदर का जो प्रेशर था वो खतरनाक रूप से कम हो जाता है। तो बस एक बात याद रखनी है, स्पीड बढ़ी, प्रेशर घटा। यही इस पूरी कहानी का, इस पूरे साइंस का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, अब ये प्रेशर का कम होना सुनने में शायद कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है। पर अच्छी बात यह है कि साइंस के पास इसका बचाव भी है। तो खतरा ये है कि धमनी के बाहर का प्रेशर तो नॉर्मल है, लेकिन अंदर उस तंग जगह पर प्रेशर बहुत बहुत कम हो गया है। इस इम्बैलेंस की वजह से क्या हो सकता है? बाहर का ज्यादा प्रेशर धमनी को अंदर की तरफ पिचका सकता है। इसे वेसल कोलैप्स कहते हैं और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि मेडिकल केमिस्ट्री लालू को इस खतरनाक सिचुएशन से बचाती कैसे है? और इसका जवाब है मॉडर्न मेडिसिन्स। स्टैटिन्स जैसी दवाइयां सीधा उस ट्रैफिक जैम पर अटैक करती हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल प्लाक को हटाती हैं। वहीं वैसोडाइलेटर्स नाम की दवाइयां उस तंग सड़क को ही चौड़ा कर देती हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, खून की स्पीड को वापस नॉर्मल करना, ताकि प्रेशर में वो जो खतरनाक गिरावट आ रही थी वो रुक सके। और बस इस तरह सड़क फिर से साफ हो जाती है, ट्रैफिक जैम हट जाता है और हमारे हीरो लालू का सफर एक बार फिर से सेफ हो जाता है। सिस्टम में बैलेंस वापस आ जाता है। लालू की कहानी तो यहां पूरी हो गई, लेकिन यह पूरा विश्लेषण एक बहुत जरूरी सवाल पीछे छोड़ जाता है कि हमारी अपनी खून की नलियों में ट्रैफिक का क्या हाल है।